नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी तंदुरुस्त हैं, खुश हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो आज एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं सुपर 20 क्वेश्चंस के साथ। तो आज के हमारे जो 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके सामने है ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी। ट्रेन से जुड़े हुए क्या क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आप उनको सेकंड्स में हल कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखो, एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ये जो 20 क्वेश्चंस की डेली सीरीज है ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये श्योर है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लगातार आप बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो को कंटिन्यूअस आप पूरी वॉच किया करो। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए गए हैं पहले वीडियो को पॉज करके आप उन्हें करके देखें और उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यूअस करें। तो आइए देखते हैं ट्रेन का आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, ट्रेन और स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर बेसिकली किस चीज का फर्क है कि आपकी ट्रेन के पास एक लेंथ होती है, जबकि बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास लेंथ नहीं मानी जाती। तो ट्रेन के पास एक ही अलग चीज है कि ट्रेन के पास लेंथ है। मान लीजिए आपकी जो ट्रेन है उसकी लेंथ है 500 मीटर। अब ये 500 मीटर की ट्रेन किस चीज को क्रॉस करती है? देखो, जब भी आपके सामने ट्रेन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। अगर एक ट्रेन आपके पॉइंट ए से चली, एक बी से चली, क्वेश्चन कहता है कितने बजे मिलेंगी, तो आपका स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ही है। तो ट्रेन का क्वेश्चन बनने के लिए ट्रेन किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को पार करेगी और जब पार करेगी तभी ट्रेन की जो लेंथ होगी वो इफेक्टिव होगी। तो ट्रेन के अंदर किस चीज को ट्रेन पार करी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेन आपकी पोल को पार कर सकती है, खंबे को पार कर सकती है। ट्रेन आपकी ट्री को पार कर सकती है, वृक्ष को पार कर सकती है। ट्रेन आपकी किलोमीटर स्टोन को पार कर सकती है। अब देखो, किलोमीटर स्टोन क्या चीज है? एक ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर लिखा होता है कि कोई सर्टेन पॉइंट यहां से कितना दूर है। तो किलोमीटर स्टोन को आप पोल ही मान सकते हैं। या फिर आपकी जो ट्रेन है वो किसी पर्सन को, व्यक्ति को पार कर सकती है। और ट्रेन किस चीज को पार कर सकती है? तो ट्रेन पार कर सकती है किसी टनल को, गुफा को, या किसी प्लेटफॉर्म को, या किसी ब्रिज को, पुल को, या ट्रेन पार कर सकती है किसी अदर ट्रेन को। देखो, ट्रेन जिस ऑब्जेक्ट को पार कर रही है उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिना लेंथ का ऑब्जेक्ट है या वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ होती है। इसीलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कभी भी ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को और पार कर रही है तो हमें पहली चीज जो देखनी है कि जो ऑब्जेक्ट पार किया जा रहा है वो लेंथ का ऑब्जेक्ट है या फिर वो बिना लेंथ का ऑब्जेक्ट है। अब देखो, अगर आपकी 500 मीटर लंबी ट्रेन इनको पार करती है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनकी कोई खुद की लेंथ नहीं है, तो यहां पे आप डिस्टेंस कितना लेंगे? तो आप डिस्टेंस लेंगे ट्रेन की लेंथ के बराबर। यानी इनको पार करने का मतलब है कि ट्रेन केवल अपनी लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस चलेगी, और इनको पार करने का मतलब है कि डिस्टेंस जो आएगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इनको ट्रेन पार करिए, ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी अपनी एक लेंथ होती है, तो वहां पे आपका जो डिस्टेंस बनेगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस में ऑब्जेक्ट की लंबाई जुड़ करके आएगा। मान लीजिए आपके पास जो टनल है वो 200 मीटर की है। अब 200 मीटर की टनल है, 500 मीटर की ट्रेन है, तो पार करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? तो पार करने के लिए चलना पड़ेगा 700 मीटर। तो इस टाइप से आपका जो डिस्टेंस आता है वो डिस्टेंस आएगा दोनों का जोड़, अगर वो डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट है तो, और आएगा ट्रेन की लंबाई के बराबर अगर वो बिना डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट है तो इतनी सी बात है जो कि स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन के अंदर अलग है। तो इससे इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो आपके सामने हो सकती है, देखो यहां एक पर्सन है, हो सकता है ये पर्सन खड़ा हुआ हो सकता है ये पर्सन किसी ना किसी डायरेक्शन में चल रहा हो। अब इस चीज को आप ध्यान रखें कि पर्सन हो या फिर अदर ट्रेन हो,
यानी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि चल रहा हो। अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो उससे स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा, और स्पीड पे अगर फर्क पड़ता है तो उससे टाइम के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को आप नोट कर लें कि पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट, अदर ट्रेन अगर चल रही हैं तो उनके चलने से डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस आप ऐसे ही निकालेंगे कि बिना लेंथ का है तो ट्रेन की लंबाई, और लेंथ का है तो ट्रेन की लंबाई प्लस में ऑब्जेक्ट की लंबाई, भले वो ऑब्जेक्ट चल रहा हो या वो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ हो। राइट। तो अब देखते हैं आपके सामने, आज के हम क्वेश्चंस की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको पहला क्वेश्चन दे दिया है, तो इस क्वेश्चन का आप जल्दी से कोशिश करें कि आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो आपसे क्या कहा कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन स्पीड से एक ट्रेन चल रही है, 32 सेकंड में ट्रेन ने खंबे को पार कर दिया, तो बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपसे लेंथ पूछी जाती है तो आपने क्या निकालना है, तो आपने हमेशा डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या बनता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब देखो आपके पास जो टाइम है वो तो 32 सेकंड है, लेकिन आपके पास जो स्पीड है वो क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर। तो 108 को किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये 6 पे कट करके स्पीड कितने की बन रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड की। तो 32 या 96, तो आपके पास डिस्टेंस कितना आएगा, 960 मीटर। तो ट्रेन ने खंबे को पार किया और डिस्टेंस आया 960। खंबा बिना लेंथ का ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो आपके पास डिस्टेंस आएगा वो ट्रेन की लंबाई के बराबर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 960 मीटर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें, जिसकी जो स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन 24 सेकंड के अंदर किसे पार कर देती है, खंबे को पार कर देती है। तो बताओ ट्रेन की लेंथ कितनी है। देखो आपसे लेंथ पूछी है, मतलब आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपका क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे अगर आप देखो टाइम तो आपको 24 सेकंड दे दिया, लेकिन स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप 5/18 से गुणा करोगे तो आपके पास स्पीड जो होगी वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। अब यहां से आपका आंसर कितना बन रहा है, अब देखो अगर आप 6 से काटते हैं तो 4 पे कट जाएगा, इधर 3 पे कट जाएगा, ये 21 पे कट जाएगा। अब 21 गुणा 5 गुणा 4, तो ये बनेगा 420 मीटर। तो ट्रेन ने खंबे को पार किया और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 420 मीटर। इसका मतलब ट्रेन की जो लेंथ है वो आपके सामने है 420 मीटर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 10 मिनट, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक ट्रेन, और ये किसी टेलीग्राफ पोस्ट मतलब कि पोल को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। तो यहां पे भी आपने क्या निकालना है, यहां पे भी आपने निकालना है डिस्टेंस, तो वो क्या बनेगा, स्पीड इनटू में टाइम बनेगा। अब देखो टाइम तो यहां पे 6 सेकंड दे दिया, लेकिन स्पीड आपको क्या दी कि 12 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है 10 मिनट में। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि 12,000 मीटर ट्रैवल हो रहा है कितने टाइम में, 10 मिनट का मतलब 600 सेकंड में। देखो डिस्टेंस को अगर आप मीटर में ले लें और टाइम को आप सेकंड में ले लें तो स्पीड बन जाती है मीटर पर सेकंड की। अब यहां से देखो आपका आंसर कितना बन रहा है, यहां से अगर हम देखें तो ये आपका 20 पे कट जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने कितना आएगा, 120 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ यहाँ पे कितनी बनेगी, तो ट्रेन की लेंथ बनेगी 120 मीटर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो पर्सन को पार करना है जो कि बिना लेंथ का ऑब्जेक्ट है, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो आपके सामने 180 मीटर है, लेकिन स्पीड आपके सामने कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 को आप 5/18 से गुणा करोगे तो आपके पास मीटर पर सेकंड बन जाएगी। अब ये जो आपका 18 है ये पलट के क्या हो जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा। अब आपने निकालना है टाइम, तो देखो 18 से काटोगे तो 3 पे कट जाएगा, 3 से अगर आप काटते हैं
3 से काटोगे तो 60 पे कट जाएगा, और 5 से काटोगे तो 12 पे कट जाएगा। तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया 12 सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा 12 सेकंड का। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति से मिलती है और 7 से 1/5 सेकंड में उसे पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? देखो यहाँ पे ट्रेन की जो लेंथ है वो तो आपको दी है 100 मीटर, और ये 5 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है ये आपको दी हुई है पर्सन की स्पीड, और क्रॉसिंग का टाइम कितना है? 7.5 सेकेंड। तो आपने बताना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। देखो पहले आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड क्या होगा? स्पीड होती है डिस्टेंस बाय में टाइम। तो ट्रेन अगर पर्सन को पार कर रही है, भले वो पर्सन चल रहा हो या खड़ा हुआ हो, पर्सन को पार कर रही है, तो डिस्टेंस तो ट्रेन की लेंथ के बराबर ही आएगा, ये तो 100 मीटर ही आएगा। और नीचे क्या आएगा? टाइम। अब 7 5 35 और 1 36, तो 36/5 सेकेंड। ये नीचे का जो आपका 5 है ये क्या होगा? पलट करके गुणा हो जाएगा। अब ये आपके पास आ गई स्पीड, लेकिन ये जो स्पीड आएगी क्रॉसिंग की आएगी, मतलब कि ये जो स्पीड आएगी रिलेटिव की आएगी। कभी भी आपके पास अगर दो चीजें चल रही हो तो स्पीड हमेशा तीसरी आती है, और तीसरी स्पीड को हम रिलेटिव स्पीड का नाम देते हैं। तो यहां से ये जो स्पीड आई ये आपके पास रिलेटिव स्पीड आई, और किस चीज में आई? ये आपके सामने मीटर पर सेकंड में आई। तो मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर बनाओगे तो किससे गुणा करोगे? 18/5 से गुणा करोगे। अब देखो स्पीड आपकी कितनी बन रही है? 5 से 5 काट लो, 18 से 2 पे काट लो, 2 से 50 पे काट लो, तो आपके सामने स्पीड बन रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन और पर्सन दोनों चल रहे थे, रिलेटिव स्पीड आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस चीज को हम भली भांति जानते हैं कि जब भी दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे आती है? जुड़ करके आती है। मतलब ट्रेन की स्पीड का और पर्सन की स्पीड का जो जोड़ है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें अगर पर्सन की स्पीड 5 है तो ट्रेन की कितने की बचेगी? 45 की। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। 150 मीटर एक ट्रेन की लंबाई है और 3 सेकंड में समान दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार कर जाती है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? देखो यहां पे स्पीड निकालोगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस बाय में टाइम आएगा। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 150 मीटर, और टाइम कितना है? टाइम आपके सामने है 3 मीटर 3 सेकंड। तो 3 से भाग कर दो। अब ये आपके पास जो स्पीड आई ये मीटर पर सेकंड में आई, लेकिन यहां पे स्पीड किलोमीटर पर आवर है। तो इसको अगर आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो किससे गुणा करोगे? 18/5 से गुणा करेंगे। आप 5 से 15 इससे काटेंगे तो 10। तो आपके पास स्पीड कितनी आई? 180 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये जो आपके पास स्पीड आई है क्रॉसिंग की स्पीड आई है, मतलब इफेक्टिव स्पीड आई है, जिसको आप रिलेटिव स्पीड का नाम देते हैं जब दो चीजें चल रही है। अगर डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड क्या बनती है? दोनों का अंतर बनती है। तो दोनों का अंतर 180 आ रहा है। इसके अंदर जो पर्सन है उसकी जो स्पीड आपको दी हुई है वो 2 की दी हुई है। तो ट्रेन की जो स्पीड बनेगी वो आपके पास कितनी बनेगी? तो वो आपके पास बनेगी 182 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की जो स्पीड रहेगी वो 182 किलोमीटर पर आवर रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है देखो 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो देखो कितने टाइम में पार करेगी, मतलब आपसे टाइम पूछा है, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ट्रेन किसको पार कर रही है? पार तो पर्सन को ही कर रही है, भले वो चल रहा हो। तो आप लेंथ कितनी, डिस्टेंस कितना लेंगे? 110 मीटर। और अब आप स्पीड कितनी लेंगे? देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है, दो चीजें चलती हैं तो तीसरी स्पीड लेनी है, और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का जोड़ लेना है। तो 60 और 6 कितना हुआ?
66। तो ये 66 किलोमीटर पर आवर है। इसको जब आप 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये आपका मीटर पर सेकंड बन जाएगा और आपका 18 पलट करके गुणा हो जाएगा। तो यहां से अब हम निकाल लेंगे हमारा टाइम। अब देखो अगर हम इसको 11 से काटें तो ये 10 पे और ये 6 पे कट गया, 6 से इधर हमारा 3 पे कट गया, 5 से हमारा 2 पे कट गया, तो क्या बचा 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 कितना होता है 6। तो आपके पास टाइम कितना आएगा, तो आपके पास टाइम आएगा 6 सेकंड का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन होगी 8 की स्पीड से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो बताओ महिला की गति कितनी है। अब यहां पे देखो सबसे पहले तो हम ट्रेन की लेंथ निकालेंगे क्योंकि आपको जो डेटा दिया हुआ है डिस्टेंस निकालो। अब सबसे पहले यहां पे पर्सन को कितनी देर में पार किया 15 सेकंड में, और यहां पे ट्रेन भी चल रही है और यहां पे पर्सन भी चल रहा है और इनकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, उसी दिशा में सेम डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड कौन सी लेते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं। तो 44 में से अगर आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 36, लेकिन ये 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपका टाइम सेकंड में था। अब यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 18 दूनी 36, तो इसको गुणा करते हैं तो ट्रेन की लेंथ कितनी बनती है, तो ट्रेन की लेंथ बनती है 150 मीटर। अब इसी ट्रेन ने एक महिला को 10 सेकंड में पार कर दिया। अब ट्रेन ने महिला को पार कर दिया तो यहां से जो आपकी स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी, तो ट्रेन तो 150 मीटर की ही है, कितने टाइम में पार कर दिया 10 सेकंड में पार कर दिया, मतलब स्पीड कितनी बनी 15 मीटर पर सेकंड। और 15 मीटर पर सेकंड को अगर आप 18/5 से गुणा कर दें तो आपके पास स्पीड कितनी बनी 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ट्रेन जब महिला को पार कर रही थी तो जो क्रॉसिंग की स्पीड आ रही थी वो आ रही थी 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ, और महिला की जो डायरेक्शन थी वो विपरीत थी, ऑपोजिट थी। इसका मतलब ये जो 54 किलोमीटर पर आवर आया है ये दोनों का जोड़ आया है। आपके पास ट्रेन की स्पीड तो 44 ही है, तो 44 घटाओगे 54 में से तो कितना बचेगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर बचेगा। तो महिला की जो गति बनेगी वो आपके सामने बनेगी 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे दो व्यक्तियों को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर देते हैं, तो ट्रेन की लेंथ कितनी है। तो पहले थोड़ा सा करेक्शन आप इसमें कर लें, यहां पे आप ऐड कर लें सेम डायरेक्शन, समान दिशा, यानी जो पर्सन्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो ट्रेन की डायरेक्शन के सेम है। तो बताओ ट्रेन की लेंथ कितनी है। अब देखो बड़ा सुंदर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले तो हमने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो s किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि हमारे पास ट्रेन की ना स्पीड है ना लेंथ है, तो एक तो हमें मानना पड़ेगा। तो स्पीड मैंने s किलोमीटर पर आवर मान लिया। पहले पर्सन को पार करेगी जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड कितनी आएगी s-2 किलोमीटर पर आवर आएगी। इसको कितने टाइम में पार कर दिया, 9 सेकंड में पार कर दिया। अब इसको 9 सेकंड में अगर पार कर रही है तो आपने स्पीड किलोमीटर पर आवर में ली थी, तो आपने टाइम घंटों में लेना है। दूसरे पर्सन को पार करेगी तो उसकी स्पीड 4 की और डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड कितनी बनेगी s-4 किलोमीटर पर आवर। और एस को कितने टाइम में पार कर दिया 10 सेकंड में, तो आपने स्पीड किलोमीटर पर आवर में ली है, तो टाइम आपने घंटों में लेना है। अब देखो यहां पे एक्चुअली में आपने किया क्या है, स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम, और स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। और जब ट्रेन पर्सन को पार कर रही है तो डिस्टेंस जो आएगा वो ट्रेन की लेंथ के बराबर आएगा। तो एक ही ट्रेन ने दोनों पर्सन को पार किया था, इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, बराबर ले लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे ही आपका ये कट जाएगा। अब इसको आप गुणा करोगे तो 9s-18 इज इक्वल टू 10s-40।
अब देखो जब ये आपका इधर आके माइनस होगा तो s बचेगा, और ये इधर आके प्लस होगा तो 22 बचेगा। तो ट्रेन की जो स्पीड थी वो आपके पास कितनी थी? 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे लेंथ पूछी है ट्रेन की। अब लेंथ निकालने के लिए देखो क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में आप s की जगह बस 22 पुट कर दे। अब s की जगह 22 लोगे तो 22 माइनस 2 कितना हुआ? 20 गुणा में 9/3600 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड आपने किलोमीटर पर आवर लिया, टाइम घंटों में लिया है, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस मीटर में है तो 1000 से गुणा कर दोगे तो किलोमीटर से मीटर बन जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अब देखो इसको अगर हम काटते हैं तो 9 से आपका 400 पे कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 4 से आप काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा, तो 5 गुणा 10 आपके पास कितना बचेगा? 50 मीटर बचेगा। तो ट्रेन की जो लेंथ आपके सामने आएगी वो आएगी 50 मीटर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं। देखो आपकी स्क्रीन के सामने आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 175 मीटर लंबे किसी पुल को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी? तो आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है टाइम, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो इस चीज को हम भली प्रकार जानते हैं कि अगर कभी भी ट्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करी है जो कि लंबाई का है तो डिस्टेंस दोनों का जोड़ लेना है। तो यहाँ पे 200 और 175 को जोड़ोगे तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 375 मीटर। अब आपके पास स्पीड तो ट्रेन की ही है, तो स्पीड आपके पास है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको आप 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 आपका पलट करके गुणा हो जाएगा। तो अब आपके पास टाइम देखो कितना आ रहा है, तो 18 से काटोगे तो 3 पे कट गया, इसको आप 3 से काटोगे तो 125 पे कट गया, 5 से काटोगे तो 25 पे कट गया। तो टाइम आपके पास कितना आया? तो टाइम आपके पास आएगा 25 सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 600 मीटर लंबी एक ट्रेन 1000 मीटर लंबे किसी पुल को 80 सेकंड में पार कर देते हैं, तो ट्रेन की स्पीड बताओ कितने की है? अब देखो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय में टाइम। अब ट्रेन ने अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार किया तो डिस्टेंस तो दोनों का जोड़ आएगा, तो 1000 प्लस 600 आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया? 1600 मीटर। कितने टाइम में पार किया? 80 सेकंड में। अब देखो 80 से अगर भाग कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास मीटर पर सेकंड में ही स्पीड पूछी थी, तो आपके सामने स्पीड कितनी आएगी? 20 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? देखो कभी भी आपने अगर लेंथ निकालनी है तो आपने निकालना होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब आपके सामने टाइम तो 45 सेकंड दे रखा है, और स्पीड आपके सामने कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप 5/18 से गुणा करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। अब आपके पास देखो डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है 450 मीटर। तो कभी भी आप अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो वो ट्रेवल डिस्टेंस आता है, मतलब ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस चला वो आता है। अगर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया है तो दोनों के जोड़ के बराबर डिस्टेंस चलेगी ना। और क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था? ट्रेन तो 200 मीटर की है, मतलब इस 450 के अंदर 200 मीटर की ट्रेन है तो कितना बचा? 250 मीटर बचा। तो 250 मीटर का आपके सामने क्या आएगा? तो 250 मीटर का आपके सामने प्लेटफॉर्म आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए 550 मीटर लंबे किसी पुल को 25 सेकंड में पार कर दिया, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? देखो लेंथ पूछी है तो क्या निकालेंगे? डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कितने की है? 25 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है? 40। स्पीड आपके सामने जो थी, स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड और टाइम था 25 सेकंड। तो स्पीड 40 मीटर पर सेकंड और टाइम 25 सेकंड, तो आपके पास डिस्टेंस कितना बनेगा? 1000 मीटर बनेगा। इसका मतलब ट्रेन ने
पुल को, ब्रिज को पार किया और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 1000 मीटर। और हम जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस दोनों का जोड़ होता है, किसका जोड़ होता है, ट्रेन की लेंथ का और आपके पास प्लेटफॉर्म की लेंथ का या ब्रिज की लेंथ का। अब देखो जोड़ 1000 है, मतलब कि ये ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई का जोड़ है। उसमें से क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि 550 मीटर का ब्रिज है, तो 1000 में से 550 घटाओगे तो कितना बचेगा, 450 बचेगा। तो ट्रेन की आपकी जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 450 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 212 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, 188 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लेगी। तो आपने टाइम निकालना है, तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। अब देखो ट्रेन ने पार किसको किया, प्लेटफॉर्म को, तो डिस्टेंस क्या आएगा, दोनों का जोड़। अब इन दोनों का आप जोड़ करते हैं तो ये आपका जोड़ बनता है 400। तो डिस्टेंस तो हो गया 400 मीटर का, स्पीड कितने की है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस 45 को आप 5/18 से गुणा करेंगे तो नीचे का 18 पलट करके गुणा हो जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 से आपका 2 पे कट गया, 9 से आपका 5 पे कट गया। अब 5 से जब इसको काटोगे तो ये 80 पे कट जाएगा, और 5 से इसको काटोगे तो 16 पे कट जाएगा। तो 16 गुणा 2 कितना बना, 32। तो आपके पास ट्रेन की जो स्पीड आएगी, जो टाइम आएगा आपके पास, वो आएगा आपका 32 सेकंड का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 सेकंड में एक ट्रेन पार कर देती है। तो ट्रेन को एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगा। इसका मतलब यह है कि ट्रेन अपनी लेंथ कितने टाइम में पार कर देगी। अब देखो आपके सामने 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया है, स्पीड दे रखी है 72 की और टाइम दे रखा है 60 सेकंड का। तो यहां से क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको 5/18 से अगर गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो अब आपके सामने 18 से 4 पे कट गया, तो ये आपके पास कितना आया, 1200। मतलब कि ट्रेन ने पार कर दिया किसी प्लेटफॉर्म को और टोटल डिस्टेंस चला 1200। तो इस 1200 में से 180 मीटर का अगर प्लेटफॉर्म है, 180 मीटर अगर आप घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1020 मीटर। तो 1020 मीटर क्या आएगा, ट्रेन की लेंथ आएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि बिजली के खंबे को कितने टाइम में पार कर देगी। खंबे को पार करने का मतलब होता है अपनी लेंथ को पार करना। तो यहां कितना टाइम आएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। खंबे को पार कर रही है तो अपनी ही लेंथ चलेगी, और स्पीड यहां पे जो आपके पास थी 72 किलोमीटर पर आवर थी, उसको आप 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 आपका पलट करके गुणा हो गया। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा टाइम सेकंड के अंदर। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आपका आंसर जो है वो क्या बन रहा है। अगर 18 से काटें तो कितने पे कट गया, 4 पे। अगर हम 2 से काटें, अगर हम इसको 4 से ही कट जाएगा। ये देखो आपके सामने ये क्या बन रहा था, ये बन रहा था 1020 बटे में 72 गुणा 5/18। अब इसको हम काटते हैं तो 18 से काटोगे तो 4 पे कट जाएगा। अब 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजा 20 और 4 पंजा 20। 5 से आप काटोगे तो ये 5 और ये 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 51 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 330 मीटर और जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताओ 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो ट्रेन है वो कितने समय में पार कर देगी। देखो आपसे टाइम पूछा तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। और अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो डिस्टेंस तो दोनों का जोड़ बनेगा। तो दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 1040। तो 1040 मीटर का डिस्टेंस हो गया। डिवाइड किससे करोगे, स्पीड से। तो स्पीड आपके पास कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो 18 आपका पलट करके गुणा हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 18 से काटोगे तो 4 पे कट गया। इसको अगर आप 4 से काटोगे
तो 4 दूनी 8, 4 6 24, 0, फिर 5 से काटोगे तो 5 और 2 52। तो आपके पास आंसर कितना बनेगा? तो आंसर बनेगा 52 सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ट्रेन एक खंबे को 35 सेकंड में पार कर देती है, तो 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पे देखो आपको स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं। और ट्रेन की लेंथ निकालनी है तो क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या बनेगा? स्पीड इंटू में टाइम। टाइम तो 35 सेकंड दे दिया, स्पीड कितने की है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड बन गई। अब आपके सामने अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 18 से कटा 4 पे तो 20, 35 दूनी 70। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 700 मीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 700 मीटर लंबी ट्रेन 1.1 किलोमीटर मतलब 11/10 किलोमीटर मतलब कि 1100 मीटर लंबे किसी पुल को पार करने में कितना टाइम लेगी? अब देखो आपके पास टाइम क्या बनेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर ट्रेन 700 मीटर की है, प्लेटफॉर्म आपका 1100 मीटर का है, तो डिस्टेंस कितना आएगा? 1800 मीटर। और स्पीड कितने की लेंगे? 72 किलोमीटर पर आवर। तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो अब देखो आपके सामने टाइम कितना आ रहा है, तो 18 से काटें तो 4 पे कट गया। इसको अगर आप 4 से काटोगे तो 4 4 16, 450 पे कट गया। 5 से आप काटोगे तो 90 पे कट गया। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 90 मिनट आ रहा है, 90 सेकंड आ रहा है। और 90 सेकंड को आप क्या कहोगे? 1.5 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि आंसर जो आपने बताना है वो मिनट में बताना है। तो राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की लेंथ 250 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बताओ कितनी होगी? तो देखो कभी भी अगर आपने लेंथ निकालनी है तो आप क्या निकालोगे? डिस्टेंस निकालोगे। और डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू में टाइम होगा। तो ट्रेन की टाइम तो आपके पास मिल गया, 30 सेकंड है। और ट्रेन की स्पीड कितने की है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो किससे गुणा करोगे? 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड के अंदर लेंगे। अब देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके सामने क्या आता है? 6 से काटेंगे तो 5, 6 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो 20। तो 20 गुणा 5, 100 गुणा 5, 500। मतलब कि ट्रेन ने जो डिस्टेंस चला वो 500 मीटर का चला। और इस चीज को हम जानते हैं कि अगर ट्रेन पार कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को तो डिस्टेंस तो दोनों का जोड़ आएगा। तो दोनों का जोड़ 500 है और उसमें ट्रेन 300 मीटर की है तो कितना बचा? ट्रेन 200 मीटर की है तो कितना बचा? 300 बचा। तो आपके पास प्लेटफॉर्म की जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी? वो आपके पास रहेगी 300 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी किसी सुरंग को टनल को 30 सेकंड में पार कर देते हैं, तो ट्रेन की स्पीड बताओ कितनी है? अब देखो आपने स्पीड निकालनी है तो क्या करना है? डिस्टेंस बाय में टाइम करना है। डिस्टेंस क्या आएगा? दोनों का जोड़ आएगा। और दोनों का जोड़ कितना बनेगा? दोनों का जोड़ बनेगा 600 मीटर। तो 600 मीटर डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना? 30 सेकंड। अब इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आता है? 20। तो स्पीड कितने की आएगी? 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो इस 20 को किससे गुणा कर दो? 18/5 से गुणा कर दो। तो 5 से 4 पे कटेगा तो 18 चौक 72। तो आपके पास स्पीड कितने की बनेगी? तो स्पीड आपकी बनेगी 72 किलोमीटर पर आवर की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो अभी तक हम 160 क्वेश्चंस इन सीरीज के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी किसी टनल को सुरंग को 80 सेकंड में पार कर देते हैं, तो ट्रेन की स्पीड क्या है? तो स्पीड क्या आएगी? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या बनेगा? दोनों का जोड़। तो 1200 और 300, 1500 और 100, 1600। डिस्टेंस बाय में टाइम, टाइम कितना है? 80।
एस को अगर आप काटोगे तो कितने पे कटेगा, 20 पे। तो स्पीड कितने की हुई, 20 मीटर पर सेकंड की। और एस को आप किससे गुणा कर दोगे, एस को आप गुणा कर दोगे 18/5 से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे हमारे आज की क्लास के, आज के सेशन के सुपर 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। तो लगातार आप कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़े रहें। हर शाम 8 बजे हम आपके साथ मिल रहे हैं, हर रोज 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो कल शाम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहे और सीखते रहें। थैंक यू।